हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक एपी में a बराबर 5, डी बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है तो n और sn का मान ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया गया तो ये क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो a बराबर कितना दिया है, तो a बराबर 5 दिया है। d बराबर कितना दिया है, तो d बराबर 3 दिया है। और an यानी अंतिमवा पद कितना दिया है, तो अंतिमवा पद 50 दिया है। क्या दिया है, 50। तो हमें क्या निकालना है, n और sn का मान निकालना है। क्या निकालना है, n और sn का मान। तो चलिए हम निकालते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान दिया है क्वेश्चन में, तो एन का मान 50 दिया है और ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान 5 दिया है और प्लस एन का मान हम लोग को निकालना है, तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। और -1 इंटू डी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो डी का मान 3 दिया है। तो 50 को 50 ही रहने दे रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे +5 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और n-1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 50 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 50 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45। और n-1 क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 3। और देख रहे हैं 3 इधर क्या है, गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 45/3 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 क्या हो जाएगा, n-1 तो क्या हो, 15 3 45 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 15 बराबर n-1 क्या आ जाएगा, 15 बराबर n-1। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 15। और देख रहे हैं माइनस इधर है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया, तो n बराबर 16 आ गया। कितना आ गया, n बराबर 16 आ गया। तो हमें और क्या निकालना है, तो हमें एसएन का मान निकालना है। तो चलिए एसएन का भी मान निकाल रहे हैं। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो एसएन का मान हम लोग को निकालना है। तो एन का मान कितना है, तो एन का मान अभी 16 आया बट्टे 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2। और ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 दिया है और प्लस एन का मान कितना है, तो 16 आया। -1 इंटू डी का मान कितना आया था, क्वेश्चन में दिया था 3। और तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, कट के हो जाएगा 8। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10। कितना होगा, 5 दूना 10 और प्लस क्या हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एसएन बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं और 10 और प्लस क्या हो जाएगा, 15 3 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या होगा, 45 हो जाएगा। तो एसएन बराबर क्या आ जाएगा, 8 इंटू हो जाएगा 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना होगा, 55 हो जाएगा। तो एसएन बराबर क्या होगा, 8 इंटू क्या हो जाएगा, 55। 8 इंटू क्या हो जाएगा, 55। तो एसएन बराबर हो जाएगा 8 × 40 के शून्य हाथ में लगा 4 और 8 × 40 क्या हो जाएगा, 44। यानी एसएन बराबर कितना आ गया, तो 440। कितना आ गया, एसएन बराबर आ गया 440। तो और एन बराबर कितना आया था, तो एन बराबर 16 आया था। बिल्कुल ही राइट है। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु के लिए निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर होता है। ये आप लोग को याद रखना होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो x2 क्या दिया है, तो x2 हम लोग को दे दिया है 4 और x1 क्या दे दिया है, x1 दिया है हम लोग को दे दिया है 2। और y1 कितना दिया, y2 कितना दिया है, तो y2 दिया है 1 और y1 कितना दिया है, तो y1 का मान 3 दिया है। तो चलिए इसे हम क्वेश्चन में रखते हैं अब। तो x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान है 4 और -x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान 2 दिया है। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे प्लस। और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 1 और y1 का मान कितना दिया है 3। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा,
4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और -3 में से +1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो दो जोड़ा लगता है, 2 जोड़ा लगता है तो ये क्या आता है, बाहर आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, 2 एक बाहर ले लेंगे और 2√2 यानी क्या हो जाएगा, 2√2 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम भाग देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -x² + 2 को हमें किससे भाग देना है, इससे भाग देना है किसको, x² x के पावर 4 -5x और +6 को हमें क्या करना है, भाग देना है -x² + 2 से। तो चलिए हम इसे भाग देते हैं। तो इसको माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या कितना लाना है, तो x के पावर 4, तो यहाँ कर क्या करेंगे, x² रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x के पावर 4 हो जाएगा, क्या होगा, प्लस x के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x², क्या होगा, -2x²। तो इसको क्या करेंगे, अब घटा लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -x², -x के पावर 4 और +x के पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, +2x² -5x प्लस कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6। तो अब कितना से करेंगे हम, तो अब 2 से करेंगे, कितना से करेंगे, तो -2 से करेंगे तभी होगा, कितना होगा, -2 से करेंगे तब होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +2x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2x²। और फिर क्या हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये कट जाएगा, -2x² है +2x² है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5x और +4x और +4x और +6x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +10, क्या हो जाएगा, +10। यानी क्या आ गया, भागफल आ गया -x² -2 और भागफल क्या, शेषफल क्या आ गया, -5x + 10, क्या आ गया, -5x + 10, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर है, तथा केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये केंद्र है, उससे क्या करा है, P की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की है, यानी क्या करना है, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ये वाला। तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला होता है, h² बराबर क्या होता है, h² बराबर होता है p² + b², क्या होता है, p² + b²। तो h का मान कितना दिया है, h का मान दे दिया है 25, कितना दे, तो हमें क्या निकालना है, तो b निकालना है। तो b को हम क्या रखेंगे, इधर एक साइड कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, और p इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर h² और माइनस क्या हो जाएगा, p², क्या होगा, -p²। तो b² बराबर क्या हो जाएगा, h का मान कितना दिया है, तो h का मान यानी हाइपोटेनस जो लंबा होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का मान कितना दिया है, 25 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और -p का स्क्वायर कितना दिया है, तो यानी q का मान कितना, q और p का दूरी कितना है, तो ये कितना है, 24। तो 24 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर b² बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और -24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, कितना होता है, 576। तो ये क्या हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा 625 में से 576 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49, कितना होगा, 49। तो b बराबर क्या हो जाएगा, √49, क्या हो जाएगा, √ इधर से स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 किसका स्क्वायर होता है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b बराबर 7 आ जाएगा, यानी जिसकी त्रिज्या है उसकी क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, यानी कौन आंसर हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो हम मान लेते हैं क्या, माना कि पहली धनात्मक गुणांक बराबर क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, क्या मान लेते हैं, x+1। तो इसको क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो इसके और वही क्या करें वर्ग, तो x का ये वर्ग हो जाएगा और प्लस क्या दिया है, x+1 का स्क्वायर, और बराबर कितना दिया है, इसको ये वर्गों का योग कितना दिया है, 365। इनको सभी मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देना है और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 365। कितना होगा 365। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जा रहा है, कितना 2x स्क्वायर, और प्लस क्या हो जा रहा है 2x, कितना हो जा रहा है 2x, और यहाँ पर देख रहे हैं +1 और देख रहे हैं इधर क्या है 365, बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो इसमें से क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और +1 है, और इसमें से चला जाएगा -365 में, तो क्या हो जाएगा -364 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -364 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसमें से देख रहे हैं 2 कॉमन ले रहे हैं, कितना 2 कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स 2 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, और फिर इसमें से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस x, और माइनस इसमें से कॉमन लेंगे 2 तो क्या बच जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 182 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना पड़ेगा, कितना फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम अगला पेज देते हैं। तो ये क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -182, कितना दिया था -182 बराबर 0। तो फर्स्ट इंटू लास्ट किस तरह तोड़ा जाता है, तो ये फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा किया जाता है, तो इसको गुणा करने पर कितना आएगा, तो 182 एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 182 एक्स स्क्वायर, और बीच वालों को ऐसा तोड़ा जाता है कि गुणा करने पर ये आना, फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दे रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा 14x, प्लस क्या हो जाएगा 14x और -13 प्लस क्या हो जाएगा 14x और -13x, और माइनस क्या हो जाएगा 182, कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा -14x और +14x और -13x, तो ये -182 आ जाएगा। अब जोड़ने पर क्या हो जाएगा 14x में से कितना जाएगा 13x, तो x बच जाएगा, यानी बीच वाला आ जा रहा है। तो चलिए इसमें हम क्या x कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इसमें 14x में से x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और माइनस तो 13 कॉमन ले रहे हैं, माइनस तो ये क्या हो जाएगा -13x में से तो x यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा प्लस बचेगा, और 182 में से क्या कितना 13 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 14 बचेगा, और बराबर क्या लिख दे रहे हैं 0। तो इसको फिर कॉमन ले रहे हैं, तो इसको एक जगह x -13 एक जगह लिख दे रहे हैं, और x प्लस कॉमन ले ले रहे हैं तो x प्लस 14 यहाँ पे, और बराबर कितना दिया है तो बराबर 0। अब 0 के बराबर इसको दोनों को करते हैं, तो x माइनस कितना है 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 13, एक आ गया x बराबर 13। अब दूसरा को कर रहे हैं, तो x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -14, तो -14 को हम नहीं लेंगे, माइनस में इसलिए नहीं लेंगे, और
पहला यानी पहला धनात्मक पूर्णांक को क्या माने थे, x माने थे, तो उसका मान आ गया 13, और दूसरा का क्या आ जाएगा, तो उसको माने थे दूसरा बराबर x प्लस क्या माने थे, x प्लस 1, तो x का मान कितना है 13 और 1, यानी क्या हो जाएगा दूसरे संख्या यानी 14 हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, दोनों को योग करने पर कितना आना चाहिए 365, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए हम लोगों को, तो 365, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या करेंगे 14 का स्क्वायर, तो हम लोग को कितना आना चाहिए 365, तो इसको करेंगे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, कितना 169, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा, कितना 196 बराबर कितना हो जाएगा 9 6 कितना होता है 15 होता है, और 10 और 6 क्या हो जाएगा 16, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी क्या आ रहा है 365, यानी प्रूफ भी हो गया। जोड़ एक संख्या आ जाएगा 13 और दूसरा संख्या क्या आ जाएगा 14, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।